अगर आपकी ज़िंदगी में इस समय बहुत सारी परेशानियां चल रही है तो एक बात याद रखिए, शायद ज़िंदगी आपको तोड़ नहीं रही बल्कि आपकी अगली बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रही है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में बार बार मुश्किलें क्यों आती है? कभी पैसों की परेशानी, कभी रिश्तों की परेशानी, कभी करियर की चिंता, कभी मेहनत करने के बाद भी असफलता, कभी लोगों का साथ छोड़ देना और कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। लेकिन शायद हम परेशानियों को गलत नज़रिए से देखते हैं। हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आज से इस सवाल को बदल दीजिए। पूछिए, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं इससे क्या सीख सकती हूँ? क्योंकि परेशानियाँ हमेशा आपकी दुश्मन नहीं होती। कई बार वही परेशानी आपको उस इंसान में बदल रही होती है जो आपको मंजिल तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों। ज़िंदगी में हर इंसान सफलता चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छी ज़िंदगी हो, पैसा हो, सम्मान हो, परिवार खुश हो और उसके सपने पूरे हो। लेकिन जब सफलता की बात आती है तो हम अक्सर केवल सफलता के रिजल्ट देखना चाहते हैं। हम सफल इंसान को देखते हैं और कहते हैं, वाह, इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। लेकिन हम यह नहीं देखते हैं कि उस सफलता के पीछे कितनी रातें जागकर गुजरी होगी, कितनी बार उसने हार का सामना किया होगा, कितनी बार लोगों ने उसका मजाक उड़ाया होगा, कितनी बार उसके पास हार मान लेने का मौका आया होगा और कितनी बार उसने खुद से कहा होगा, नहीं, मुझे अभी रुकना नहीं है। यही फ़र्क होता है। सफल इंसान की ज़िंदगी में भी परेशानियाँ आती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वह परेशानी को अपनी पहचान नहीं बनने देता। वह कहता है, यह मेरी ज़िंदगी का एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। पहली बात, परेशानी आपको मजबूत बनाती है। जब ज़िंदगी आसान होती है तब हमें अपनी ताकत का पता नहीं चलता, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तब हमें पता चलता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। जैसे लोहे को मजबूत बनाने के लिए उसे आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही इंसान की क्षमता भी कठिन परिस्थितियों में सामने आती है। आज जो भी परेशानी आपको बड़ी लग रही है, हो सकता है कुछ साल बाद आप पीछे मुड़कर देखें और कहें, अच्छा हुआ उस समय मैंने हार नहीं मानी। इसलिए मुश्किल समय में खुद को कमज़ोर मत समझिए। हो सकता है ज़िंदगी आपको मजबूत बना रही होगी। असफलता अंत नहीं है। बहुत से लोग एक बार असफल होकर अपने सपने छोड़ देते हैं। एक परीक्षा में नंबर कम आए, सपना ख़त्म। एक बिजनेस में नुकसान हुआ, सपना ख़त्म। एक वीडियो पर व्यू नहीं आए, सपना ख़त्म। किसी ने आलोचना कर दी, सपना ख़त्म। लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। असफलता केवल यह बताती है कि जो तरीका आपने अपनाया था वह काम नहीं किया। बस अब दूसरा तरीका अपनाइए, फिर कोशिश कीजिए। ज़रूरत पड़े तो तीसरी बार कोशिश कीजिए। और अगर मंजिल आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है तो बार बार सीखते हुए आगे बढ़िए। याद रखिए, हार और हार मान लेना दोनों अलग चीज़ें हैं। आप हार सकते हैं, लेकिन हार मानना आपके हाथ में है। तीसरी बात, लोगों की बातें
आपकी मंजिल तय नहीं करती। जब आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, लोग आपको रोकेंगे। कोई कहेगा तुमसे नहीं होगा, कोई कहेगा यह काम छोड़ दो, कोई आपका मजाक बनाएगा, कोई आपकी तुलना किसी और से करेगा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि दूसरों की राय आपकी क्षमता का परिणाम नहीं है। लोग आपको आज जिस नज़र से देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि कल भी उसी नज़र से देखें। आज वे आपका संघर्ष देख रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता देखेंगे। इसलिए हर किसी को जवाब देने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए। कुछ लोगों को जवाब शब्दों से नहीं, रिजल्ट से दिया जाता है। चौथी बात, मुश्किल समय में खुद पर भरोसा रखिए। जब कोई आपका साथ ना दे, तब भी खुद का साथ मत छोड़िए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दुनिया में सबसे लंबी यात्रा इंसान बाहर नहीं, अपने अंदर से करता है। आपको खुद से कहना होगा, मैं अभी परेशान हूँ, लेकिन मैं ख़त्म नहीं हुआ। मैं अभी असफल हूँ, लेकिन असफल इंसान नहीं हूँ। मेरी बस परिस्थिति खराब है, लेकिन मेरा भविष्य अभी तय नहीं हुआ। आज मुश्किल है, लेकिन कल बेहतर हो सकता है। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। पांचवी बात, हर समस्या कुछ सिखा कर जाती है। हर इंसान से एक सवाल पूछें, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? अगर पैसों की समस्या आई तो शायद आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखना है। अगर काम में असफलता मिली है तो शायद आपको अपनी रणनीति बदलनी है। अगर किसी रिश्ते में धोखा मिला है तो शायद आपको बाउंड्रीज और लोगों को समझना सीखना होगा। अगर किसी परीक्षा में असफल हुए तो शायद आपको अपनी तैयारी का तरीका बदलना है। समस्या को केवल दर्द की तरह मत देखिए, उसे टीचर की तरह देखिए, क्योंकि कुछ लेसन्स किताबों से नहीं मिलती, कुछ लेसन्स ज़िंदगी खुद सिखाती है। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो रास्ता सीधा नहीं होता। कभी चढ़ाई आती है, कभी पत्थर आते हैं, कभी रास्ता कठिन होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं। कई बार कठिन रास्ता ही आपको ऊंचाई तक लेकर जाता है। इसी तरह ज़िंदगी में भी कठिन समय का आना हमेशा गलत दिशा का संकेत नहीं होता। कभी कभी यह संकेत होता है कि आप अपनी पुरानी सीमा से आगे बढ़ रहे हैं। जब लगे कि सब खत्म हो गया। ज़िंदगी में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान सोचता है कि अब मुझसे नहीं होगा। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो उस समय कोई बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने अब तक के सफ़र को याद कीजिए। आपने कितनी समस्याएं पहले भी पार की है, कितने ऐसे दिन थे जब आपको लगा था कि आप नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन आप संभाल गए। कितने ऐसे समय थे जब लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन आज आप यहाँ हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर पहले से ही बहुत ताकत है। आपको केवल उस ताकत को फिर से याद करना है। सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। हम सोचते हैं कि सफलता का रास्ता ऐसा होगा, मेहनत सफलता, लेकिन वास्तविक ज़िंदगी अक्सर ऐसी होती है। मेहनत असफलता, सीख, दोबारा मेहनत, नई गलती, सुधार, धैर्य, फिर मेहनत, फिर सफलता। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में अभी असफलता है तो कहानी ख़त्म नहीं हुई। शायद कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी लिखा जा रहा है। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाइए। जिस चीज़ ने आपको दुख दिया है उसे अपनी कमज़ोरी मत बनने दीजिए, उसे अपनी ताकत बनाइए। अगर कभी किसी ने आपको कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते तो उसे अपने अंदर का जुनून बना लीजिए। अगर कभी असफल हुए तो उस असफलता को अपना टीचर बना लीजिए। अगर कभी अकेले पड़े हो तो उस समय को खुद को बनाने में लगाइए,
क्योंकि कई बार इंसान भीड़ में नहीं, अकेलेपन में खुद को पहचानता है। आज से एक नियम बना लीजिए, जब भी ज़िंदगी में कोई समस्या आए तुरंत यहाँ मत कहिए मेरे साथ ही है क्यों, इसके बजाय कीजिए ठीक है समस्या आई है, अब देखते हैं मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। यह एक छोटी सी सोच आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि समस्या पर ध्यान देने से डर बढ़ता है, समाधान पर ध्यान देने से रास्ता दिखाई देती है। अपनी मंजिल को याद रखिए, जब रास्ता कठिन हो तो रास्ते को मत देखिए, मंजिल को देखिए। अगर आपका सपना बड़ा है तो रास्ते में कठिनाई भी आएगी, आपको हर दिन मोटिवेटेड महसूस नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन करेगा सब छोड़ दे, लेकिन सफलता केवल उन दिनों से नहीं बनती जब आपका मन करता है, सफलता उन दिनों से बनती है जब आपका मन नहीं करता है, फिर भी आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यही कंसिस्टेंसी है। आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी परेशानी से भागूंगा नहीं, मैं अपनी असफलता से डरूंगा नहीं, मैं लोगों की बातों से टूटूंगा नहीं, मैं अपनी तुलना दूसरों से नहीं करूंगा, मैं हर दिन थोड़ा सीखूंगा, हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा और जब तक मेरी मंजिल नहीं आती मैं कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। दोस्तों, अगर इस समय आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हार मत मानिए। हो सकता है आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे कठिन समय दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपको नहीं पता है कि यही समय आपके भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज जो आंसू है कल वही आपकी कहानी का हिस्सा होंगे, आज जो संघर्ष है कल वही आपकी पहचान बन सकती है, आज जो असफलता है कल वही आपकी सफलता की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। इसे परेशानी से पूछे तो मुझे रोकने आई है या मुझे मजबूत बनाने, और फिर खुद को जवाब दीजिए, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं तुझसे सीखकर और मजबूत आगे होकर बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। याद रखिए, आपकी वर्तमान परिस्थिति आपका भविष्य तय नहीं करती, आपके आज के फैसले का आपका भविष्य तय करता है। इसलिए आज से एक छोटा कदम उठाइए, एक काम शुरू कीजिए, एक गलती सुधारिए, 1 घंटा सीखिए, एक बार फिर से कोशिश कीजिए और खुद से कहिए मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जब तक आप कोशिश कर रहे हैं तब तक उम्मीद जिंदा है, और जिस इंसान के अंदर उम्मीद जिंदा है उसके अंदर जीत की संभावना भी जिंदा है। मुश्किलें आएगी, लोग बदलेंगे, रास्ते कठिन होंगे, कभी कभी आप गिरेंगे भी, लेकिन हर बार उठना सीखिए, क्योंकि अंत में सफलता उसी की होती है जो गिरने के बाद भी कहता है मैं फिर से कोशिश करूँगा या करूँगा। अगर आपको यह बात दिल से महसूस हुई तो कमेंट में लिखें मैं हार नहीं मानूंगा, और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय किसी परेशानी से गुजर रहा है। शायद आपके एक शेयर से किसी इंसान को भी फिर से उम्मीद मिल जाएगी। याद रखिए, परेशानी रास्ते का अंत नहीं, कई बार सफलता की शुरुआत होती है। धन्यवाद। जय हिंद।